इंसानी शक्ल में आया था। एक और वाक़या सुन लो, कुरान शरीफ का एक वाक़या, जिससे आपको मालूम होगा कि शैतान कभी कभी दुश्मनी यूं भी निभाता है कि इंसान के पास इंसान की शक्ल में आता है और इंसान के साथ खैर खाही करने का और इंसान के साथ हमदर्दी के जज्बात दिखाता है, हालांकि उसके पीछे उसकी साजिश छुपी होती है और जब मौका मिलता है इंसान पर हमला करता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या सुनाया। पारा 28 में अल्लाह ताला ने इस वाक़े का सूरतुल हशर में तज़किरा किया कि बनु इसराइल में एक आबिद था, वो अपने गिरजाघर में इबादत करता था और 70 साल तक 70 ईयर्स तक उसने पलक झपकने के बराबर, ब्लिंक ऑफ आई के बराबर भी उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। उसका नाम बरसीसा था। पलक झपकने के बराबर भी उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की 70 साल तक। शैतान, बड़े बड़े शैतान उसके पास आए उसको वरगलाने के लिए। वो भेजता रहा, तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ। वो सारे नाकाम होकर उसके पास जाते रहे। एक दिन शैतान ने अपनी कैबिनेट बुलाई, काबीना बुलाई, कैबिनेट बुलाई और कैबिनेट बुलाने के बाद कहा, यारा इस आदमी से मैं बड़ा तंग आ गया हूँ, तुम में कोई भी ऐसा नहीं है जो इसको जाके वरगलाए? कोई भी नहीं है तुम, कोई एक तो ऐसा होगा ना कि जो जाकर इसको वरगलाए, इसको तबाह बर्बाद करे। ये मुझे सुबह शाम दिन रात मुझे पिघला रहा। बड़ी कोशिशें कर गई, लेकिन तुम्हारी कोशिशें काम नहीं आती। जब उसने अपनी खुसूसी कैबिनेट बुलाई तो उसमें एक शैतान था कि जिस शैतान को हम, उसका नाम है अबियद, और अबियत के अरबी में माना है गोरा, सफ़ेद। असी पंजाबी च आखते ना गोरा, ये गोरा नहीं सी, इंग्लिश नहीं। उस शैतानों में एक जमात थी, उसका नाम था अबियत। और वो अबियत शैतान बोला कि हाँ मुझे इजाज़त दे, कुछ मौका दे, मुझे कुछ लंबा टाइम दे, मैं इसको आप हर सूरत में वरगला कर मैं इसको तबाह बर्बाद के दहाने पर पहुँचाऊँगा। You have to allow me some time. शैतान ने कहा, यस तुम्हें टाइम है, जाओ और इसको जाकर वरगलाओ। अब जब वो उसने प्रोग्राम बनाया, वो बरसीसा तो ऊपर चर्च में अपना एक सौमा था, एक गिरजाघर था, उस सौमा में और उस गिरजाघर में वो इबादत करता था। कहते हैं कि उसकी इबादत ऐसी थी कि 10 दिन में एक दफ़ा खाता था और खाने के बाद फिर वापस इबादत में मसरूफ हो जाता था। बड़े बड़े मुजाहिदे किए। पिछले उम्मत में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे मुजाहिदे किए जिसकी कोई इंतहा नहीं। ऐसे ऐसे मुजाहिदे किए। अब उसने 10 दिन में एक दफा खाता था बस। कैसे सर्वाइव करता था? वो अल्लाह के जिक्र में भी ताकत है ना, सिर्फ विटामिन सी में और विटामिन डी में ताकत नहीं है, सिर्फ एप्पल और फ्रूट में ताकत नहीं है, सिर्फ रोटी और ब्रेड में ताकत नहीं है, सिर्फ गोश्त और मुर्गी में ताकत नहीं है और मछली में ताकत नहीं, अल्लाह के जिक्र में उससे ज़्यादा ताकत है। अगर कोई अल्लाह का जिक्र से ताकत हासिल करना शुरू करे, खुदा की कसम फिर वो दुनिया के खाने का मोहताज नहीं रहता है। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग थे, वो इफ्तारी के वक़्त इतना खाते थे, इतना, जो समोसा होता है ना, समोसा का एक कोना है, वो समोसा, पूरा समोसा भी नहीं, पाव भी नहीं, सिर्फ कोना तोड़ते थे, उसका कोना तोड़कर मुंह में रखते थे और एक घोट पानी पी लेते थे और यूं फरमाते थे कि ये भी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इफ्तारी करना और सहरी करना सुन्नत है, वरना इस फ़कीर को इतने खाने की भी हाजत नहीं है, इतने खाने की भी हाजत नहीं। मसीह उम्मत हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह रहमतन वासिया जब आए थे ग्लॉस्टर,
और पूरे इंग्लैंड में फिरे हैं। तो ग्लॉस्टर आए थे तो हम छोटे छोटे थे, हमारे अब्बा की वजह से हम बुज़ुर्गों के पास जाने को हमको मिल जाता था, करीब बैठ जाते थे, उन घरों में घुस जाते थे, दस्तरखान पे बैठ जाते थे। छोटे थे और अब्बा की वजह से अल्लाह पाक उनको दर्जात बुलंद करे, उनकी ख़ताओं को माफ़ करे, हमें मौका मिलता हम चले जाते। तो एक दफ़ा ऐसे हम खाने पर बैठे हुए थे तो हज़रत जी मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अरे भाइयों, दस्तरखान पर कितनी ग़िज़ा है, कितनी प्लेटें हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, तुमने गिनी है? तो उस दस्तरखान पर 35 किस्म के मुख्तलिफ़ खाने थे। 35 हज़रत ने गिन लिए थे। 35 किस्म के मुख्तलिफ खाने थे उस दस्तरखान पर। हज़रत ने फिर उस पर अल्लाह का शुक्र किस तरह अदा करना चाहिए इस पर कुछ हज़रत ने बात की खाते हुए, और फरमाया कि बाज़ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं, हज़रत ने उस वक़्त सुनाया कि जिन्हें इस तरह के खाने के तकल्लुफ़ात में पड़ने की ज़रूरत नहीं। और हज़रत ने सुनाया एक अल्लाह के बंदे का वाक़या, उसके पास एक गिरी बादाम की थी, जस्ट 1 पीस ऑफ बादाम, बादाम आलमंड एक पीस था, और सहरी में भी उसी से खाते थे और इफ्तारी में भी उसी से खाते थे, और 6 महीना उसी से सहरी इफ्तारी करके उन्होंने रोज़ा रखा है। एक बादाम पर 6 महीना गुजारा, सहरी भी उससे और इफ्तारी भी उससे। और पानी कैसे पीते थे? हज़रत ने ऐसे हाथ बंद किया, हज़रत ने ऐसे हाथ बंद किया और कहा इस पर पानी जितना आता है इतना पानी पिया। ये पानी पीना था और बादाम थोड़ा दांत से चबाना था और यही खाना था। और कहते थे ये सुन्नत की खातिर मैं सहरी भी कर लेता हूँ और सुन्नत के खातिर मैं इफ्तारी भी कर लेता हूँ, वगरना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से बंदे को इतने खाने की भी हाजत नहीं है। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी नव्वरल्लाह हमारे हज़रत फ़ज़ाइल रमज़ान में वाक़या लिखा है। और इस तरह बेशुमार, और हमारे हज़रत का खुद हमारे हज़रत का वाक़या, बड़े हज़रत का बेशुमार अकाबिरीन के वाक़यात हैं कि जो ज़िक्र के ज़रिया से अल्लाह ने वहाँ पहुँचा दिया कि ज़िक्र उनकी जिस्मानी ज़रूरत को भी पूरी करता था और उनकी रूहानी और कल्बी ज़रूरत को भी पूरी करता था। यानी रूहानी तौर पर वो मलकूती सिफात के मालिक बन गए थे, और जिस तरह फरिश्तों की ग़िज़ा तस्बीह है, इस तरह उन्होंने अपने नफ्स पर रूह पर इतनी मेहनत की कि उन्होंने अपने अंदर मलकूती सिफात पैदा कर दिया था। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस हदीस में इरशाद फरमाया कि एक वक़्त आएगा क़यामत के करीब जबकि मुसलमान किले के अंदर, दुश्मन किले के अंदर दाखिल हो जाएंगे और मुसलमान ने उस किले को घेरा हुआ है और वो उस किले को घेरे हुए आगे पीछे हट नहीं सकते कि कहीं दुश्मन हम पे हमला न कर दें। खाना पीना सब कुछ छूट जाएगा। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह उस वक़्त उनकी ग़िज़ा क्या होगी? फरमाया अल्लाह का जिक्र होगा, उनकी ग़िज़ा वो होगी जो फरिश्तों की ग़िज़ा है। तो ऐसे होता है, बाद औक़ात ऐसे होता है ज़िक्र में अल्लाह ताला उन्हें वो क़ुव्वत ताक़त अता फरमाता है कि उसके बाद इंसान जिस्मानी तकल्लुफ़ात से और जिस्मानी खाने पीने से भी मुबर्रा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फारिग हो जाता है। खाते भी है तो सिर्फ सुन्नत के लिए, वरना उनको वो खाने की भी ज़रूरत नहीं। चुनांचे ऐसे हमने बड़े बुजुर्ग देखे। एक बुजुर्ग का वाक़या जो आंखों से देखा हुआ है याद आ रहा, पर मैं आपको नहीं बताता, अभी बहुत देर हो जाएगी, किसी और तरफ निकल जाऊंगा। मैं वाक़े को पूरा करना है। कल से तरावी ये शुरू हो रहा है, क्या नाम है, एतिकाफ़ और क़ियामुल लैल शुरू हो रहा है, फिर नहीं पूरा होगा ये मजमून, तो वो किसी और वक़्त सुना दूंगा। तो अब वो सौमा में रहता था, गिरजाघर में रहता था, और 10-10 दिनों के बाद वो खाने के लिए बैठता था। थोड़ा सा खाना खाया और पिया, फिर इबादत में मसरूफ, थोड़ा सोया, फिर इबादत में मसरूफ। वो कंट्रोल कर लेते अपने ऊपर। अब अबियत शैतान को उसको गुमराह करने का टास्क मिला, तुम जाओ और उसको जाकर गुमराह करो। अब वो आया
वो उसके 100 माह के नीचे आया, दरवाज़ा बंद था। इसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देनी शुरू की, ओ भाई बरसी सा, सुनो सुनो सुनो। बरसी सा तो अपनी इबादत में मसरूफ है, वो अपनी इबादत में मसरूफ। उसने आवाज़ सुनी, आवाज़ सुनने के बाद उसने सुनी अनसुनी कर दी। कहा कोई बुलाता होगा मुझे, क्या मैं तो अपनी इबादत में मसरूफ हूँ। बहुत आवाज़ लगाई, वो नहीं मुतवज्जो हुआ। जब उसने अपनी इबादत ख़त्म की, उसने कहा चलो देख लेना चाहिए कौन मुझे पुकार रहा। जब उसने विंडा खोल कर नीचे देखा तो देखा कि एक शख्स उसी की तरह का वो इबादत में मसरूफ है, वो इबादत कर रहा। उसने कहा होगा, पुकारा होगा उसने, वो इबादत कर रहा, करने दो मैं। उसने फिर इबादत शुरू कर दी। अब जब इबादत से फारिग हो गया, उसने कहा वो चला गया होगा। फिर विंडो से देखा तो अभी वो इबादत में। ने कहा होगा कोई। फिर इबादत में 5-6 दफा इबादत के बाद वो जब विंडा खोलकर नीचे देखे तो वो अबियद यानी शैतान, वो शैतान इबादत में मसरूफ है। लंबा लंबा क़याम, लंबा उसके रुकू, उनका सुजूद जो कुछ होता था वो उसमें लगा हुआ है। और ये ऊपर से उसने देखा तो उसने कहा ये तो कोई मेरा भी प्यो आ गया है। इतना देख, मैं तो बीच में वक्फा लेता हूं, मैं देखता हूं, पर ये तो वक्फा भी नहीं लेता। और कई दिन हो गए उसको वहां खड़े हुए, खाना पीना भी नहीं। अब उसको आ गया रहम। उसने कहा कि चलो मैं जाके पूछता हूँ। 4-5 दिन के बाद वो नीचे आया, आकर दरवाज़ा खोला और इबादत वो कर रहा, बैठा हुआ है। तो बैठे बैठे जब उसने इबादत ख़त्म की, उसने सलाम अलैकुम वगैरह की और कहा क्या है, तूने मुझे पुकारा आज से 4-5 दिन पहले, क्या वजह है? उसने कहा भाई बात यह है कि मैं तो तेरे पास आया था कि तू अकेला इबादत कर रहा, तो मैं भी तेरे साथ आकर इबादत करूं। अगर तू मुझे नहीं रखना चाहता तो नरक में चला हूँ, मैं इबादत करके मैं भी जा रहा हूँ। उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तू मेरे साथ अंदर आ सकता है। अब उसे अंदर ले आया, वो इस कोने में इबादत, वो इस कोने में इबादत। अब ये तो 10 दिन के बाद खाता था ना बरसी सा, वो तो 20 दिन के बाद खाता एक दफा। उसका भी प्यो निकला, उसका भी बाप निकला। ये 10 दिन के बाद खाना खाए, वो 20 दिन के बाद खाना खाए। ये 2 दिन में 3 दिन में एक दफा बैतुल खला जाए, ये 6, 7, 8 दिन के बाद एक दफा बैतुल खला जाए। वो अगर 2-3 घंटे नींद करे तो ये आधा घंटा नींद करके उठ जाए। इंप्रेस हुआ बरसी सा, मैं खुश हुआ। वो क्या कहते हैं, मुगाम पे खुश हुआ। हाँ, मुगाम पे खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ मैं, बहुत अच्छा, ये तो बड़ा दीनदार है, बड़ा दीनदार है, बड़ा अच्छा है। 2-4 हफ्ते के बाद वो शैतान आया उसके पास, ने कहा भाई मैं जा रहा हूँ। उसने कहा क्यों आया? मैंने तो तेरी बड़ी तारीफ सुनी थी कि तू बहुत पहुंचा हुआ है, तो मैं आया हूँ। तो तू तो मेरे सामने ठूस निकला। मैं तो एक बहुत बड़े पादरी के पास से आया हूँ। ओहो, मैं उसके पास रहकर आया हूँ। मैंने उसके पास रहकर ये इबादत सीखी और मैंने तेरी तारीफ सुनी। मैं समझा तू उससे भी बड़ा हुआ है, तू तो उसके मुकाबले में कुछ है ही, तेरा तो कोई वैल्यू नहीं उसके सामने, कोई क्लास ही नहीं है। तो मैं तेरे पास नहीं रहता, मैं जाता हूँ। उसने कहा प्लीज़ रह जाए। उसने कहा मैं नहीं रहता, मैं जाता हूँ। मैं तो तेरी तारीफ सुनकर तेरे पास आया था, कुछ सीखूंगा, कुछ इबादत सीखूंगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तेरे से बड़ा हुआ है, मैं उधर ही जाता हूँ। बहुत जिद की उसने, ठहरने। उसने कहा नहीं ठहरता। उसने कहा अलबत्ता एक काम करता हूँ, जाते जाते तुझे कुछ दुआ सिखा जाता हूँ। कोई हमदर्द आ जाए, कोई खैरखा आ जाए, कोई मरीज़ आ जाए, कोई बीमार आ जाए, तो उस पर फूंक मारकर उसका इलाज कर देना। उन्होंने कहा मुझे दवा की ज़रूरत नहीं, दुआ की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि अगर ये दुआ शुरू हो गई तो फिर मैं तो इबादत में मसरूफ नहीं रह सकता, मैं तो बिजी हो जाऊंगा लोगों को फूंक मारने में। मुझे दुआ की ज़रूरत ही नहीं, तुम जाओ। उन्होंने कहा सीख तो लो, एक हुनर है ना, करना ना करना तुम्हारे हाथ में है, मत करना तुम, लेकिन एक हुनर आ जाए तो अच्छी चीज है ना।
हम अपने नौजवान तलबा को और मस्जिद में आने वालों को, दोस्तों को, अहबाब को कहते हैं, अगर अल्लाह ने मौका दिया है तो कोई हाथ का हुनर हासिल कर लो। बेशक वो काम मत करना, मगर हुनर होगा तो कहीं भी कभी भी काम आ जाएगा। और हाथ का हुनर, कोई कारपेंटरी सीख लो, कोई गैस का काम सीख लो, कोई इलेक्ट्रिक का काम सीख लो, कोई मैकेनिक का काम सीख लो, कोई बिल्डरी का काम सीख लो। कोई एक हुनर तो इंसान के पास होना चाहिए। अभी ज़रूरत नहीं है, कल खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ जाए तो जीने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। हुनर होगा तो अपने आप पर, अपने बलबूते पर खड़े होकर इंसान अपनी आफियत के साथ और इज्जत के साथ, इज्जत नफ्स के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है। और है ही नहीं, फिर हुनर ही नहीं है तो फिर किसी के अंडर लगकर काम करना है, किसी के माथे धोकर काम करना है, गालियां सुननी है, फिर जलील होना है, खार होना है। मैं अपने दोस्तों को कहता हूं, बल्कि मैंने अपने बच्चों को कहा, भाई हुनर सीख लो, कुछ ना कुछ हुनर सीख लो। हुनर सीख लेना बहुत अच्छी चीज है, और किसी भी अच्छे जायज काम के लिए सीखने में कोई आड़ है ही नहीं, कोई आड़ नहीं। अल्लाह के पैगंबर अला नबीना वालेहिस्सलातु वस्सलाम, सब पैगंबरों ने कुछ ना कुछ हुनर सीखा हुआ था, सबके पास हुनर थे। और इंसान को हुनर सीखना चाहिए, बिलखुसूस इस मुल्क में, जबकि सीखना भी मुफ्त है। ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी जाके अगर अल्लाह ना करे हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होते और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से हमको यहाँ सीखने के लिए आना पड़ता। मौलाना मोहम्मद साहब इस बात के गवाह हैं। मौलाना मोहम्मद साहब से पूछे कि उन लोगों को एक एक साल में कितने कितने हजार पौंड खर्च करने पड़ते हैं। हजारों, दसियों हजारों, 15-20 हजार, 30 हजार तो फेंक देते, कहीं जाते ही नहीं है, इतने तो खर्चे हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी की फीस देनी है, खाना खाना है, फिर लॉजिंग में रहना है, फिर कपड़े धोना है, फिर ये करना है, फिर घूमना है, फिर शॉपिंग करना है, बहुत सारे पैसे हैं। 20-25 हजार कहीं जाते नहीं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुल्क में रहने वालों पर चंद पैसों में, और वो भी लोन मिल जाता है और बरसरी मिल जाती है, इंसान आफियत के साथ हुनर सीख सकता है। मगर अफसोस है हमारे नौजवानों पर, हुनर सीखते नहीं। फिर जलील ख़ार होते हैं, फिर किसी के अंदर रहकर काम करना पड़ता है, गालियां भी सुननी पड़ती हैं। अपना काम अपना होता है ना, आई एम माई ओन बॉस, मैं अपना खुद बॉस हूं। जब जरूरत हुई कर लूंगा, जब जरूरत नहीं छोड़ दिया। यहां तक के मैं ये एडवाइस देता हूं कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो लांगड़ी बन जाओ, कम से कम शेफ बन जाओ, कम से कम हांडी पकाना सीख जाओ। कि हांडी पकाना भी एक हुनर है। जब चाहोगे हांडी पकाओगे, पका लोगे, घर बैठे पैसे आ जाएंगे। एक हुनर है ना। कुछ भी नहीं सीखते, सीखो, ये सिलाई सीखो, ये सीखो, वो सीखो, हजारों चीजें सीखने की। और हर वो चीज कि जिसकी इंसान को रहती दुनिया तक जरूरत पड़ती है, बिलखुसूस उन चीजों को सीखो जिसकी जरूरत पड़ेगी इंसान को। पहनने से इंसान कभी भी मुस्तगनी नहीं होगा, पहनना तो पड़ेगा। इसलिए कपड़ा तो पहनेगा ही पहनेगा। खाना तो उसने खाना है, और खाए बगैर इंसान रहेगा नहीं, इसलिए खाना सीख लो। गैस कर लो, इलेक्ट्रिक कर लो, पानी का कर लो, कुछ ना कुछ हुनर इंसान को हासिल करना चाहिए। उन्होंने कहा क्या है ये हुनर है ना, मत करना, तुम अपनी इबादत में मसरूफ रहना, लेकिन एक हुनर तुम्हें आ जाएगा। क्या रह है सीखने में, मैं तुम्हें बता के जाता हूं। दुआ छोटी छोटी है, तुम दुआ पढ़ लेना। कोई दर्दी आ जाए, अपना आ जाए, बेगाना आ जाए, कोई सुबह आ जाए, शाम आ जाए, तुम वेले बैठे हो, दम कर देना भाई। इतनी प्यार मोहब्बत के साथ उसको बताया। वो तो इसकी बातों में आ गया, उसने कहा यार सिखा दो मुझे। ये गल तो थोड़ी ठीक है कि करना ना करना मेरी अपनी है ना, मर्जी है, पर सीख जाओ तो अच्छा है, कभी काम आ जाएगा। उसने कहा सीखा दो, उसने सिखा दिया।
चला गया, बहुत रोया धोया, उसने कहा ना जाओ, उसने कहा मैंने जाना है, वो चला गया। जब चला गया, अब चले जाने के बाद उसकी शरारत शुरू हुई, इसने यहां फिर इबादत में मसरूफ हो गया। 2-4 हफ्ते के बाद उसने एक रास्ते में एक काफिला जा रहा था और काफिले के सरदार को उसने पकड़ लिया गले से, शैतान ने। अब वो अजीब व गरीब हरकत करे, उछले कूदे, बंदरों की तरह नाचे, गधों खोतों की तरह आवाज निकाले, लात मारे, ये करे वो करे। सारे हैरान और परेशान कि भाई ये क्या हो गया अचानक इसको तो कोई जिन पड़ गया है, ऐसा लगता है कोई मुसीबत हो गई, दिमाग चल गया है, इसका कैसे इलाज करें, क्या करें, ये तो पूरे काफिले का सरदार है और इसने हमने इसके अंडर में ट्रैवल करनी है, ये क्या हो गया इसको। शैतान वही अबियत इंसानी शक्ल में आया, उसने कहा भाई ठीक हो, उन्होंने कहा ठीक तो हैं पर नहीं भी हैं, हमारा सरदार ऐसा। उन्होंने कहा कोई फिक्र ना करो, ये एक दिन के फासले पर एक चर्च है, एक गिरजा है और इस गिरजे में एक पादरी है, उसके पास ले जाओ, वो दम करेगा तो ठीक हो जाएगा। खुद ही उसने रास्ता बता दिया शैतान ने कि जाओ इधर। वो आए, दरवाज़ा खटखटाया, खोले ना, उसने ऊपर से देखा, ने क्या क्या है, उसने कहा बीमार लाए, उसने कहा किसी और ले जाओ, मैं इबादत कर रहा हूँ, दैट्स नॉट माय जॉब। उन्होंने तो कहा था भाई उसके पास जाना, वो इनकार करेगा, वो ना बोलेगा, पर उसको जान मत छोड़ना, उसको पकड़ के रखना, वो करेगा तुमको। वो तो हिले ही नहीं, वो दरवाज़ा खटखटाए, वो आया, दरवाज़ा खोला, डांटा डूटा, फिर चला गया, फिर दरवाज़ा खटखटाए। यार उस मेरी इबादत में डिस्टर्ब हो रहा, ये तो मानते ही नहीं। बाहर निकला गुस्से में, क्या है? उन्होंने कहा हमारे सरदार है भाई, तुमको दम आता है तो करो ना, क्या तकलीफ है? वो जो तू कर रहा वो भी दीन का काम है, वो भी अल्लाह को राजी करना है, इसको दम करना है, ये भी तो अल्लाह का काम है ना, ये भी अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह का एक बंदा ठीक हो जाएगा, फूंक मारने में हर्ज क्या है? उसके दिमाग में बात तो आई, हाँ ये वो भी तो मैं अल्लाह की काम कर रहा था, ये भी तो ठीक ही है ना। पढ़ा उसने, पढ़ने के बाद दम किया उसने, दम करना था उसने छोड़ दिया, ठीक हो गया। रफ्ता रफ्ता पूरे महल्ले में, पूरे इलाके में ये बात घूम गई कि बहुत बड़ा जिन पकड़ा गया था और इसकी दुआ की बरकत से जिन खत्म हो गया। अब रोजाना काफिले के काफिले आ रहे हैं, रोजाना बसें भर भर के आ रही हैं उसके घर में, बसें भर भर के, अब मैं नाम नहीं लेता, बसें भर भर के आ रही है, दम करता हो, दम कराओ, दम कराओ। उसने कहा चलो वो भी दीन का काम है, ये भी दीन का काम है, उससे भी अल्लाह को राजी करना है, इससे भी अल्लाह को राजी करना है, लिहाजा वो दम करी जा रहा, थोड़े थोड़े वक्त में दम करी जा रहा, ठीक हो रहे। उसका उधर से तवज्जो हट गया, दम की तरफ तवज्जो आ गया। जब खूब शोहरत हो गई, जो कुरान शरीफ का वाक़या है, जब खूब उसकी शोहरत हो गई तो जिन ने क्या किया, जाकर शहजादी को पकड़ लिया, बादशाह की लड़की को पकड़ लिया। बादशाह मर चुका था, 3 उसके भाई थे और एक बहन थी, और 3 भाइयों में एक बहन थी, और ये बहन बहुत होशियार थी, बहुत चालाक थी। कहने को तो बादशाह का वो लड़का हुकूमत करता था, लेकिन उसकी हुकूमत के पीछे माइंड इसका चलता था, इस लड़की का। अब वो लड़की को जिन पकड़ लिया, अब क्या करें, मुसीबत में आ गई। बड़े छोटे मोटे मौलवियों से इलाज कराया, कोई फाका न हुआ। शैतान उनके पास गया और जाकर कहा देखो मैं एक आदमी का नाम लेता हूँ, तुम जाओ तो उसके सामने मेरा नाम मत लेना कि मैंने भेजा है, लेकिन उनसे जाके इलाज करा, वो ठीक हो जाएगा। और अगर वो इनकार करे, अगर वो ना कहे कि भाई जो है मैंने नहीं इलाज करना है, ये लंबा इलाज है, तो ऐसा करना कि उसके गिरजे के बाजू में एक और गिरजा खड़ा कर देना और बड़ा वाला गिरजा कर देना, और तुम ऊपर में खिड़की इसके गिरजा की तरफ करना और देखते रहना ये कब इबादत ख़त्म कर रहा। जैसे इबादत ख़त्म करे तुम उसको कहना शुरू कर दो, प्लीज़ देखो, प्लीज़ देखो, प्लीज़ देखो।
इसने ना बोला, उसने अलग गिरजा बना लिया, उधर से वो तंग करना शुरू कर दिया। अब ये इसके पास आया, उसने कहा देखता क्यों नहीं है, दिल में वसवसा डाला, भाई उसको देख। वो अब उसने वहां कयाम करना शुरू कर दिया, अब उसको देख। उसने उसको बुलाया, बुलाने के बाद दम किया, लड़की अच्छी हो गई। जब लड़की घर जाए तो घर जाए तो फिर उसको शैतान चुमड़ जाए, फिर लेकर आए, फिर दम करे, फिर घर ले जाए, शैतान चुमड़ जाए, फिर ले आए। उन्होंने कहा इत्थे रख दो, इधर ही छोड़ दो। और उन्होंने कहा उस राहिब को और बरसीसा को कि भाई ये लड़की हम तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं, ये अपने गिरजाघर में रहेगी। जब भी इसके ऊपर शैतान के दौरे पड़े, इसके साथ खादिम है, इस खादिम को कह दिया कि भाई इसको जाके बता देना, ये आके दम कर देंगे। चुनांचे वहां रहना शुरू हो गया। अब बरसीसा की इबादत कर रहे हैं और वो दूसरे में रह रही, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो आकर कहे, उसने कहा यारा मैं उधर जाना, तू इधर आना, फिर इबादत में खलल होता है, उसको इधर ही ले आओ मेरी बिल्डिंग में। मेरी बिल्डिंग में एक कमरा है, उस कमरे में इसको रखो। ये बार बार इसको दौरे पड़ते हैं, ये बार बार मुसीबत होती है। ग़ज़े के अखीर में बहुत लंबा किस्सा है। ग़ज़े के अखीर में ये हुआ कि वो उसके कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद उसने उसके साथ माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ज़िना किया, और ज़िना करने के बाद ज़िना करता रहा यहाँ तक कि उसको हमल ठहर गया। और हमल ठहर गया तो उसके जहन में एक बात आई कि अब हमल ठहर गया और उसके भाई वगैरह आएंगे तो कहूँगा क्या। वही शैतान उसी आबिद की शक्ल में आया, यहाँ से गुज़र रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो तुमको मिलते हुए जाऊँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ कैसे। उसने कहा यार ये मुसीबत पड़ गई है। उसने कहा इसको कत्ल कर दो, इसको मार दो, जान से मार दो। और अगर पूछे बादशाह के लड़के आए और पूछे तो कहना वो तो पागल थी, कहीं निकल गई है। उसने उसके सामने उसको मारा, मारने के बाद उसको कत्ल करने के बाद उसको जाके दफन किया। शैतान भी उसके साथ साथ जा रहा। जब दफन कर रहा था तो शैतान ने उसका कपड़े का एक पल्लू अपनी बाहर की तरफ खींच दिया, मिट्टी डाल दी, लेकिन एक कपड़े का हिस्सा बाहर लटक रहा। उसके भाई आए, आकर पूछा हमारी बहन, उन्होंने कहा पागल थी, भाग गई। भाइयों ने मान लिया। जब घर चले गए तो 3 भाई थे। शैतान 3 दिन तक बड़े भाई के ख्वाब में आता रहा और कहता मरी शरी को है, वो भाग कोई नहीं गई, उस राहिब ने मार दिए। बड़ा भाई उठता, तौबा तौबा करता, क्या बुरे बुरे ख्वाब देख रहा हूँ, अल्लाह की माफ़ी मांगता और कहता हूँ इतना बड़े पर मैं इल्ज़ाम कैसे लगा सकता हूँ। 3 दिन तक उसको ख्वाब आया और उसको वो रद्द करता रहा। फिर मंझले भाई के पास गया, 3 दिन तक उसको भी ख्वाब में यही कहता रहा। और 3 दिन के बाद सबसे छोटे के पास गया, 2 दिन तक तो उसको भी यही कहता रहा। जब तीसरे दिन उसको कहा कि अगर तुम नहीं मानते तो तुम जाके देखो फलां जगह पर फलां दरख्त के नीचे तुम्हारी बहन को दफन किया हुआ है, और फलां जगह पर उसका कपड़ा भी बाहर निकला हुआ है। अब जब तीसरा भाई उठा है, उसने अपने भाइयों को जमा किया और कहा ये मैंने ख्वाब देखा। उन्होंने कहा तुम भी देख रहे हो? उन्होंने कहा हम तो 3 दिन से। उसने कहा मैंने भी देखा। उसने कहा मैंने भी 3 दिन देखा। कुछ ना कुछ हकीकत होगी, जाके देखना चाहिए। चुनांचे वो जाकर देखा तो वाकई कपड़ा है। जगह खोद के देखा तो अंदर से उनकी बहन की लाश मिली। बादशाह तक हुक्म पहुँचा। बादशाह ने कहा मंदिर ढा दो, गिरजाघर ढा दो और इसको फांसी पर लटका दो। जब फांसी पर लटक रहा था, शैतान अबियत फिर उनके सामने आया और उन्होंने कहा हो तौबा तौबा, तुम ये काम कर रहे, मुझे तो यकीन नहीं था कि तुम ऐसा काम करोगे। उसने कहा यारा बचा लो। कहा बचाने की एक ही तरतीब है। उन्होंने कहा क्या तरतीब है? उसने कहा मुझे सिजदा कर लो, मुझे सिजदा करो। जब मुझे सिजदा करोगे तो मैं बचा लूँगा। चुनांचे उसने उसके सामने सिजदा किया और वो सिजदा करने के बाद वो भाग गया। कमसल शैतान इज़ क़ाल लिल इंसान इकफ़ुर फलम्मा कफ़रा, जब उसने कुफ़र कर लिया, क़ाल इन्नी बरीउम मिनका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। शैतान वहाँ से भाग गया, उसको उल्टा लटका दिया गया। सारी ज़िंदगी की मेहनत ज़ाय हो गई। ज़िंदा रहा आबिद बनकर और मौत उसकी कुफ़र पर आई।
शैतान